हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फुटप्रिंट्स का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। द थीफ स्टोरी, तो ये स्टोरी एक थीफ की, एक चोर की है। एंड इन तरीके की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कोई स्टोरी देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट वो हमेशा एक अच्छे आदमी, एक हीरो, एक ईमानदार आदमी, उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो मेन कैरेक्टर होते हैं। बट इट सीम्स कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक चोर है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है चोरी करना गलत है। एंड इसीलिए ये क्लास 10th के बच्चों के सिलेबस में दी गई, छोटे बच्चों के नहीं, क्योंकि वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है। आपको पता है कि एक चोरी करना गलत एक्टिविटी है, बट फिर भी बिकॉज आप मैच्योर हो चुके हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसी सोच हो सकती है अलग अलग तरीके के लोगों की। अगर कोई क्रिमिनल भी है तो उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। एंड कभी कभी ये यूज़फुल होता है समझना, कि सब पर्सपेक्टिव को जानना, सब तरीक़ों के नज़रिए को जानना। एंड शायद इस स्टोरी से हमें ये एक नज़रिया मिले कि थीफ के दिमाग में क्या चल रहा होता है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो एक यंग लड़का है, वो अनिल से दोस्ती करता है। मेक्स फ्रेंड्स विथ यानी दोस्ती करना। अनिल उस पर ट्रस्ट करता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। एंड व्हेन यू से ट्रस्ट समबडी कम्प्लीटली, इट इज समथिंग लाइक ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली, आँख बंद करके ट्रस्ट करना। एंड एम्प्लॉयज हिम, एम्प्लॉयज का मतलब क्या हुआ, गिव जॉब टू। तो उसने उस यंग बॉय को नौकरी भी दी। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का जिसे नौकरी मिली उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वास को धोखा देता है। बिट्रे करना यानी धोखा देना। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, हम इनको वीडियो के एंड में वापस डिस्कस करेंगे, बट पहले इस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है एंड वी कैन सी कि फर्स्ट पर्सन में लिखा गया आई वॉज समथिंग, देन डेफिनेटली दिस इज अ नरेशन, एक नरेशन है। एंड ये कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब ये स्टोरी लिखी गई है, जब ये जो थीफ है वो अनिल से मिलता है। वो कह रहा है मैं अभी भी थीफ था। इसका मतलब ये है कि शायद इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब कोई कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर था, दैट मीन्स उनका शायद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो थीफ नहीं रहे। तो मे बी आप ये गेस कर सकते हैं द वे स्टोरी इज रिटन फर्स्ट लाइन से, कि शायद ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। एंड दो ओनली 15, और ये 15 साल के थे, 15 साल का लड़का है ये। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक्सपीरियंस्ड था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है, टू बी मास्टर ऑफ एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अपनी थीवरी की बात कर रहे हैं, अपनी चोरी चकारी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं 15 साल का था, सिर्फ 15 का था, फिर भी मैं एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी सालों से शायद वो चोरी कर रहा है, और काफ़ी सक्सेस मास्टर था अपने इस थीविंग की एक्टिविटी में। अनिल वॉज वॉचिंग a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, जब मैंने उसको अप्रोच किया। तो अब ये दोनों मिल रहे हैं, ये दो कैरेक्टर्स, अनिल और ये जो थीफ है। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। एक टॉल, लंबा सा, लीन फेलो, लीन का मतलब होता है दुबला पतला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो इजी गोइंग लग रहा था। इजी गोइंग यानी डिफिकल्ट आदमी नहीं था, जिससे आप आराम से बातें कर सकते हो, आराम से उनके साथ रह सकते हो। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इजी गोइंग, जो बेसिकली आपसे बहुत सारी डिमांड नहीं करते हैं, सब कुछ चलता है उनको। ऐसे लोगों को इजी गोइंग, जिनके साथ आप कंफर्टेबली रह सकते हो, बातें कर सकते हो। काइंड एंड सिंपल, काइंड भी लग रहा था, सिंपल लग रहा था फॉर माई पर्पस। उनका पर्पस क्या था, चोरी करना। सो वी शुड रिमेंबर कि ये बंदा किसी को भी अप्रोच कर रहा है तो उसका एक ही काम है कि उसको किसी तरह उसको लूटना है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है इन द पास्ट। तो ये कह रहे हैं कि रीसेंट पास मोर अप्रोप्रिएट होगा कि रीसेंट पास। तो हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा लक नहीं रहा उनका। तो लक क्या चीज़ के लिए, चोरी करने के लिए अच्छा लक नहीं रहा उनका। एंड वो ऐसा सोचा कि हो सकता है कि मैं इस यंग आदमी जो 25 साल का अनिल है उसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा। तो गेट इनटू समवन्स कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, कि उसका किसी का ट्रस्ट जीतना।
टू गेन समवन्स ट्रस्ट। सो का मतलब हो गया गेन ट्रस्ट। तो उस क्या सोच के जा रहा है वो कि शायद मैं इसका ट्रस्ट जीत लूँगा, इसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊँगा, तो ये मुझ पर पूरी तरह से विश्वास, तो उसका विश्वास जीत लूँगा बेसिकली। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर। तो उसने क्या किया, उसने बड़ाई से स्टार्ट किया। तो जैसे उसके पास गया वो, तुम खुद भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। तो इवन तो वो टॉल और लीन था, उसने क्या बोला उसको, तुम खुद भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स। फ्लैटरी का मतलब क्या है, किसी के बारे में अच्छी चीज़ें बोलना। मोस्टली वो चीज़ ट्रू ना हो, और या तो आप रियल में दिल से मीन ना कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने कुछ लेट्स से एक खाना बनाया एंड आपको खाने का टेस्ट पसंद नहीं है, फिर भी आप ओह बहुत टेस्टी खाना बनाया, या किसी ने बहुत अजीब से कपड़े पहने आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, इट्स अबाउट यू। आपको शायद कलर पसंद नहीं आया, कपड़े अच्छे नहीं लगे, उन्होंने पूछा कि आज मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, लग रहा है, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो दिस इज समथिंग लाइक फ्लैटरी। आप सामने वाले को खुश करने के लिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बट यू डोंट रियली मीन इट, दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ लाई, झूठ है ये। तो फ्लैटरी का मतलब हो गया चापलूसी करना, खुशामदी करना। बहुत अच्छा वर्ड है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज में भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने आपकी तारीफ़ की है ना, आपको पता है कि वो जेन्युइन नहीं है, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट फ्लैटर मी, आई नो यू आर फ्लैटरिंग मी, प्लीज़ स्टॉप फ्लैटरिंग मी। तो इवन पोलाइट वे में सेइंग कि मुझे ताड़ के झाड़ मत चढ़ाओ, ऐसे हम बोलते चने के झाड़ मत चढ़ाओ, तो यू कैन से डोंट फ्लैटर मी लाइक दैट। वो क्या बोल रहे हैं, फ्लैटरी करने से आपको आसानी होती है, हेल्प मिलता है फ्रेंड्स बनाने में, दैट इज़ ट्रू। सो डू यू, उसने क्या रिप्लाई किया, तुम भी। एंड विच पुट मी ऑफ यानी cause someone to dislike या lose interest। ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेजल वर्ब है। पुट मी ऑफ यानी कि उस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे भी एक जेन्युइन लेट्स से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, तो आई स्टार्टेड डिसलाइकिंग दैट पर्सन। मतलब पुट मी ऑफ यानी मैं इंटरेस्ट छूट गया मेरा कॉन्वर्सेशन से, या मैं सामने वाले को पसंद नहीं कर रहा बिकॉज उसने एक झूठ बोल दिया। सो ये भी बहुत अच्छा लेट्स से फ्रेजल वर्ब है, बिकॉज आप किसी को कुछ बताने जा रहे हैं, यू कैन से कि दैट पर्सन फ्लैटर्ड मी एंड दैट पुट मी ऑफ। तो वो खुद फ्लैटर कर रहा था, लेकिन उसको जब फ्लैटरी रिटर्न में मिली तो उसको ही वॉज पुट ऑफ फॉर अ मोमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। क्यों? क्योंकि उस समय थिन था, वो भी दुबला पतला था। तो ऑफकोर्स कुश्ती के लिए आपकी मसल्स होने चाहिए, थोड़े आप हैवी बिल्ड के होने चाहिए, तो डेफिनेटली दैट वॉज नॉट ट्रू। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। व्हाट्स योर नेम? Hari Singh, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. Now, well, I do wrestle a bit. तो उसने क्या बोला? Well, modestly का मतलब क्या होता है? Without arrogance, मतलब calmly, without विनम्रता से, काइंडली उसने कहा I do wrestle a bit. मैं थोड़ी कुश्ती कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो झूठ बोल रहा है। What's your name? तो वो जो अनिल है उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या, तो वो बोल रहे हैं हरी सिंह। उसने झूठ बोला, आई लाइड। वो कह रहे हैं कि आई लाइड हरी सिंह, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम लेता रहता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस। सो कीप मी अहेड यानी हमेशा मुझे वो पुलिस से आगे रखता है ना, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है एंड वो अलग अलग नाम लेता रहता है, उससे पुलिस ढूंढ नहीं पाती। तो केप्ट मी अहेड यानी मुझे पुलिस से आगे रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिनके पास वो पहले काम कर चुका है, जिनको शायद लूटा है उसने, उनसे भी वो बच के रह सकता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him a most appealing smile. I want to work for you, I said. But I can't pay you. तो इस इंट्रोडक्शन के बाद जब उनकी रेसलिंग के बारे में बातें हो गई, अनिल जो है वेल ऑयल अच्छे से, आपने देखा होगा कुश्ती जो करते हैं उनकी पूरी बॉडी में ऑयल लगा हुआ रहता है, जिस तरह से आप इस पिक में देख रहे हैं। तो वेल ऑयल रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहे थे जो ग्रंट कर रहे थे। ग्रंट कहने हैं ना, एक लो सी गले से आवाज़ निकला। जब भी आप मेहनत करते तो आपके अंदर से एक साउंड निकलती है, क्योंकि आप दम लगा रहे हैं, तो उसको ग्रंटिंग बोलते हैं। ऑफकोर्स वो कुश्ती कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुश्ती करते के टाइम बहुत टाइम आवाज़ें निकलती हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ग्रंटिंग। तो ऐसे साउंड को आप कहते हैं ग्रंटिंग। लिफ्टिंग, वो उठाते हैं, एक दूसरे को उठा के पटकते हुए, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। तो इवन दो उसने कहा कि मैं रेसल करता हूँ, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। अनिल वॉकड अवे, अनिल फिर वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी कैजुअली उनको फॉलो करने लगा। तो फिर
फॉलो कर रहा था, फिर फाइनली वापस मिलके क्या बोलता, हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट, सो अनिल ने कहा हेलो अगेन, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग यानी अट्रैक्टिव, मैंने अपनी सबसे अट्रैक्टिव स्माइल उसको दी, एकदम बड़ी सी मुस्कान उसको दी, और क्या कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट उसने क्या रिप्लाई दिया अनिल ने, आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो मैं कुछ समय तक सोचा इसके बारे में कि वो मुझे पे नहीं कर सकता। परहैप्स आई हैड मिसजस्ट, शायद मैंने इस आदमी को मिसजस्ट कर लिया। मिसजस्ट करना यानी फॉर्म रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग या समवन। तो मैंने गलत धारणा बना ली इस आदमी के बारे में, ये तो सीधा बोल रहा है कि मैं पे नहीं कर सकता। कैन यू फीड मी, या उसने सोचा होगा कि ये अमीर आदमी है लेट्स से, एंड ऐसा लग रहा है इसको देखिए किसी के पास तो पैसे ही नहीं है। तो जो भी है, उसने गलत धारणा बना ली। तो उसने पूछा क्या आप मुझे खाना दे सकते हो, फीड कर सकते हो? तो उसने पूछा क्या तुम कुक कर सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो उसने झूठ क्या बोला, मैं कुक कर सकता हूँ। तो उसने जवाब में दिया, अनिल ने जवाब में क्या दिया कि अगर तुम कुक कर सकते हो देन हो सकता है मे बी शायद मैं तुम्हें खाना भी खिला दूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. तो वो अनिल जो है उस चोर को अपने रूम में लेके गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उसने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, बट जो मैंने खाना पकाया, उसको खाना बनाना आता नहीं था, तो उसने जो खाना बनाया वो इतना बेकार था कि अनिल ने उसे एक सड़क के कुत्ते को, स्ट्रे डॉग यानी बेसिकली जो पेट नहीं है, जो ऐसे खुले में कुत्ते दौड़ते रहते हैं जो किसी के पेट नहीं होते हैं, तो उसको आप स्ट्रे कहते हैं। तो किसी सड़क के कुत्ते को उसने दे दिया एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टेल ऑफ करना यानी, या टोल्ड ऑफ करना यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, कहना कि तुमने इतना बेकार खाना बनाया है। एंड गुस्से में, तो क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली, गुस्से में किसी की बुराई करना है, क्रिटिसाइज करना। ऑब्वियसली उसने खराब खाना बनाया, झूठ बोला उसने कि मुझे खाना बनाना था, उसे गुस्सा भी आ गया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं फिर भी वहीं पे मंडराता रहा, वहीं पे रहा, कहीं गया नहीं। हैंग अराउंड है ना, आई वाज स्टिल देयर स्माइलिंग, मैं स्माइल कर रहा था अपने अट्रैक्टिव वे में जो मैं हमेशा करता हूँ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल हंसने से बाज नहीं है, मतलब कितनी भी कोशिश करे वो गुस्सा रह पाए, लेकिन वो रह नहीं पाया, वो हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही टीच मी टू कुक। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Later, बाद में क्योंकि अनिल गुस्सा गया था, शायद उसने बहुत सोचा होगा इसके बारे में कि उसने क्या किया, या सोचा होगा ये हरी सिंह जो है कैस टाइप का बंदा है। फाइनली उसके पास आया, उसने हेड पे उसको पैट किया एक ऐसे हल्के से प्यार से, उसने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ऐसे करके हम करते हैं ना, कोई बात नहीं, तूने गलती की लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। उसने उसको अपना नाम लिखना भी सिखाया, और उसने क्या कहा अनिल ने कि मैं तुम्हें जल्द ही लिखना भी सिखा दूंगा, पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस भी लिखना सिखा दूंगा, और नंबर्स को कैसे, तो बेसिकली रीडिंग राइटिंग स्किल सिखा दूंगा तुझे, और मैं तुझे मैथ्स भी सिखा दूँगा, तो ऐड नंबर्स है ना, थोड़ी बहुत मैथ्स भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. क्योंकि मुझे पता था एक बार मैंने लिखना सीख लिया एक एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे आदमी के जैसे, तो फिर कोई सीमा नहीं रहेगी उसकी कि मैं क्या अचीव कर सकता, तो मेरे कुछ भी पाने की कोई सीमा नहीं रहेगी। एंड इस सेंटेंस से वी कैन नॉट से व्हाट ही मीन्स, आई थिंक ही मीन्स कि एक बार उसे पढ़ना लिखना आ गया तो वो और बड़े लेवल पे चोरी चकारी कर सकता है, बट वी डोंट नो कि किस सेंस में वो बोल रहा है। एंड वो ग्रेटफुल भी है, वो बहुत एहसानमंद है अनिल का कि उसे वो ये सब चीज़ें सिखा रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. It was quite pleasant, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था अनिल के लिए काम करना। मैं सुबह चाय बनाता था उसके लिए,
देन समय निकालता था दिन भर की सप्लाईज लाने के लिए। सप्लाईज का मतलब होता है जनरली नेसेसरी थिंग्स। कोई भी काम करने के लिए अगर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कहते हैं सप्लाईज, या घर के ग्रोसरी भी एक तरह के सप्लाईज हो गए। तो जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो मैं लेके आता था, एंड कुछ मैं अपना प्रॉफिट भी कमाता था। 1 रुपये 1 दिन। तो हमें पता नहीं है कि ये स्टोरी लेट्स से किस ज़माने की है, बट काइंड ऑफ इट्स क्लियर कि 1 रुपये का भी यहाँ पे मोल है काफ़ी। तो मैं प्रॉफिट 1 रुपये पर डे का प्रॉफिट भी कमाता था। तो कैसे कमा सकता है कोई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट्स से दाल लेने गया, एंड दाल का भाव है लेट्स से उस ज़माने में आई डोंट नो 10 रुपये किलो, तो वो कह देगा 10.5 का भाव था, या 10 रुपये 25 पैसे का भाव था, एंड वो 25 पैसे बेसिकली उसके पॉकेट में चले गए। या 10 रुपये का भाव है, वो 9.5 लेट्स से हैगलिंग करके बार्गेनिंग करके 10.5 कर दी उसने, 50 पैसे उसकी जेब में। तो इस तरह से शायद वो प्रॉफिट कमाता था। तो अगर आप एक ईमानदार आदमी होगा तो वो मेहनत करेगा कि मेरे मालिक का मैं पैसा कम करूं, और वो जो भी बचे थे वो उनको दे देगा, पर वो खुद रख लेता था। एंड वो सोच रहा है कि आई थिंक अनिल को पता है कि मैं इस तरह से पैसे कमा रहा हूँ, बट वो बॉदर नहीं कर रहा है। ही डजंट सीम टू माइंड, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है इस चीज़ का। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी इरेगुलरली। एक तो होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब कर रहे हो और आपकी महीने की तनख्वाह फिक्स है, सैलरी फिक्स है, तो आपको पता है कि आपकी महीने के एंड में या महीने के पहले वीक में आपकी एक सैलरी आएगी। तो ये हो गया कि मेकिंग मनी रेगुलरली। बट ये इरेगुलरली बनाते थे। कभी कभी एक वीक वो एक हफ्ते किसी से बोरो करते थे और दूसरे हफ्ते किसी को लैंड भी करते थे। कभी बोरो करते थे, कभी लैंड करते थे, एंड वो हमेशा चिंता में रहते थे कि उनका नेक्स्ट चेक कब आएगा, नेक्स्ट सैलरी या जो भी पेमेंट है उनकी कब आएगी। बट जब भी वो आ जाती थी, एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही वो आती थी वो बाहर जाके सेलिब्रेट करते थे। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन। ऐसा लगता है कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं। तो इट सीम्स कि अनिल एक राइटर है। नॉर्मली क्या होता है, राइटर की जॉब एक लेट्स एक प्रोफेशन है, इट्स नॉट अ जॉब। एंड इनमें बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वर्क यू डू आपको पैसा मिलता है। तो आप कभी कभी एक महीने में बहुत कमा सकते हैं, एक महीने में कुछ भी नहीं कमा सकते, बिकॉज आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, आपके कामों को किसी ने लेट्स से अप्रूव नहीं किया। नॉर्मली राइटर्स की स्ट्रगल ये होती है कि कुछ भी वो लिखते हैं तो मैगजीन के एडिटर्स अप्रूव करने चाहिए, पब्लिशर्स अप्रूव करने चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन यही शायद वो इसलिए वरी में रहते थे कि नेक्स्ट चेक कब आएगा। तो चोर को क्या लग रहा है, व्हाट अ क्वियर वे। क्वियर का मतलब क्या है? स्ट्रेंज वे। आपने ये वर्ड LGBTQ अगर आपको पता होगा तो उसमें भी जो क्यू होता है दैट इज ऑल्सो क्वियर। ये क्वियर और ये क्वियर अलग है। तो क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो व्हाट अ स्ट्रेंज वे ऑफ, कितना अजीब वे है एक लिविंग, टू मेक अ लिविंग है ना, टू अर्न। वन इवनिंग ही came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. एक शाम को वो घर आए एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ। तो एक स्मॉल छोटा सा बंडल था उनका, पूरे नोटों से भरा हुआ। क्या कहा उसने, उसको बताया हरी सिंह को दिखा के, मैंने अभी एक बुक पब्लिशर को सेल की। तो ये उनका बेसिकली बड़ा मूवमेंट है। अगर कोई राइटर अपनी बुक सेल कर पाता पब्लिशर को तो उसको एक एडवांस अमाउंट भी मिलता है एंड बाद में रॉयल्टीज़ भी आती है बेस्ड अपॉन सेल्स। तो मैंने अपनी बुक एक पब्लिशर को सेल की है, एंड रात को उसने क्या देखा कि मैट्रेस के नीचे अपने जो मैट्रेस बिछी हुई रहती है गद्दा, उसके नीचे उन्होंने नोट रख लिया। एंड इवन मैंने भी अपने घर पे ये प्रैक्टिस देखी। पहले ज़माने में क्या था, बैंकों का डिजिटल मनी का इतना ज़्यादा लेट्स से पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो उसका रीज़न क्या था कि वो रिलायबल भी नहीं थे। क्यों रिलायबल नहीं थे? क्योंकि आज जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होती है उस समय इतनी नहीं होती थी। आपको हमेशा बैंक जाके पैसा निकालना होता था। बैंक के इतने सारे लेट्स से वो भी नहीं होते थे, इतने ब्रांचेस। तो आपको कहीं दूर जाके शायद बैंक से पैसे लाना बहुत ही टीडियस प्रोसेस लगता था। आजकल तो आप मनी सेंड कर सकते हैं मोबाइल से। सो दिस इज़ द राइट टाइम। तो वो जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई बैंक की, वी हैव रीच द, जिसको होना चाहिए था हमेशा से, वो भी राइट टाइम है बेसिकली। तो उस समय लोग क्या करते थे, हमेशा ये जो नोट अपने तिजोरियाँ होती थी घर में। आजकल घर में तिजोरियाँ कहाँ होती हैं, बहुत ही रेयर होता है। सब कोई बैंक की तिजोरियों में चीज़ें रखते हैं, बैंक में आपका डिजिटल मनी होता है।
तो वो अपने मैट्रेस के नीचे, ये यूजुअल प्रैक्टिस होती है, गद्दे के नीचे आप पैसे रखते थे। मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, उसको पता है कि वो चीटिंग कर रहा है, तो शॉपिंग में चीट करने से के अलावा तो जो 1 रुपये पर डे बचाता था, मैंने कुछ भी नहीं किया है जो मेरे लाइन ऑफ वर्क में है। तो मैंने अभी तक कुछ भी चोरी चकारी नहीं की है। सो इन माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि थीवरी में। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, उसने मुझे घर की चाबी दे दी थी। आई कुड कम एंड गो, मैं कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। आपने देखा होगा कि इवन हम भी अपने जगह, स्पेशली अगर आप अकेले रहते हैं या आप मे भी शायद जब कॉलेज के बाद नई नई जॉब स्टार्ट करेंगे, तो ये शायद एक रेगुलर पैटर्न हो जाएगा। आप चाबी कहीं बाहर रखोगे गमले में या एक ऐसी जगह, इवन हम भी ये करते थे कि इतने सारे लोग घर में रहते थे लेकिन सब ऑफिस चल जाते थे तो घर की सफाई नहीं हो पाती थी, तो हम एक जगह रखते थे, एक डुप्लीकेट चाबी कुक को दे दिया या मेड को दे दिया, एंड वो आके सब साफ़ सफाई करके चले जाते थे। तो ऑफकोर्स एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ऑफकोर्स आप ट्रस्ट करेंगे तभी आप ये करते हैं। तो लगता है अनिल ने बहुत ट्रस्ट किया इसके ऊपर एंड इसको एक चाबी दे दिया। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन अभी तक जिससे वो मिला है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been robbed and that takes all the pleasure out of the work. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग माइंडसेट दिख रहा है उस चोर का कि कभी ऐसे, इसलिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ट्रस्ट करता है उसके ऊपर। एंड ऑफ कोर्स जब आपके ऊपर कोई एक आदमी ट्रस्ट करता है, उसे आप चीट करते हो, तो आपका जो अंदर का कॉन्शियंस है, इवन तो एक आदमी है उसका कॉन्शियंस थीफ है, उसका कॉन्शियंस शायद हमसे कम काम करे, बट कॉन्शियंस तो है, जो अंदर अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, जो हमें बोलती है कि तुमने गलत किया है। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट था उसको रॉब करना, वो चोर कह रहा है। एंड एक लालची आदमी को रॉब करना ईजी, क्योंकि आप अपने दिमाग को बोल सकते हो कि ये तो लालची है, इसका पैसा जो है नाजायज़ है, मैं चुरा लिया तो क्या हुआ, इसने भी कहीं और से ऐंठे ही हैं, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी। और ये कह रहा है क्योंकि ग्रीडी मैन अफोर्ड भी कर सकते, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। बट एक केयरलेस आदमी, इस तरह के जो केयरलेस आदमी, तो ये इनका पर्सपेक्टिव क्या है कि उसने मुझे चाबी दी थी बिकॉज ही इज़ केयरलेस। ऐसे केयरलेस आदमी को रॉब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कभी कभी तो नोटिस भी नहीं करता है कि उसको लूट लिया गया है, एंड इससे सारा जो मज़ा ख़राब हो जाता है इस चोरी चकारी का। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो इस स्ट्रगल के पास, ये स्ट्रगल के बाद, ये जो है इनका स्ट्रगल इनके दिमाग में चल रहा है। इस स्ट्रगल के बाद कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं वो, लेकिन अब समय आ गया कि मैं अपना रियल काम करूँ। रियल काम यानी ये कुकिंग, शुकिंग, शॉपिंग, वॉपिंग छोड़ के चोरी करूँ। मैंने खुद को कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस यानी मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। सो आउट ऑफ यानी हैविंग लैक ऑफ, तो मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। एंड अगर मैं इससे मनी नहीं लूँगा तो ये अपने दोस्तों में ऐसे भी वेस्ट कर देगा, क्योंकि वो लैंड करता था, पैसे दूसरों को उधार में भी देता था, सेलिब्रेट करता था। उससे ऐसा लग रहा है अगर मैं नहीं लूँगा तो वेस्ट कर देगा अपना पैसा, और आफ्टर ऑल वो मुझे पे भी नहीं करता। मैं इतना काम करता हूँ, मुझे पे भी नहीं करता है। तो बेसिकली दिस इज़ द वे वो अपने दिल को समझा रहा है कि देखो, इवन दो तुम पैसे नहीं चुराओगे तो वेस्ट ही कर देगा, और वैसे भी तुम्हें पैसे नहीं देता, तो इस पैसे पे तुम्हारा हक है, इसलिए चोरी कर लो। तो दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे स्टोरी खत्म हुई। लेट्स सी कि नेक्स्ट पार्ट में वो आखिरकार करता क्या है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें समझ में आया कि नहीं ये पार्ट। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई किसको रेफर कर रहा है? तो हमने बोला था कि आई अगर ऐसे फॉर्म में स्टोरी लिखी जाती तो एक नरेशन है, तो आई रेफर्स टू द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो भी नरेशन कर रहे हैं, एंड वो कौन है? हरी सिंह, हु वाज अ थीफ। बट एक पॉइंट है, मे बी इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, बिकॉज हरी सिंह जो है उनका सूडोनेम है। सूडोनेम एक वर्ड होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नेम, निम जो है बेसिकली लैटिन फॉर नेम है, तो सूडो भी एक लैटिन प्रीफिक्स है। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नेम यानी नेम, तो एक फॉल्स नेम है, तो उसने एक फॉल्स आइडेंटिटी। नॉर्मली आप ऐसे इनको एलियस भी कहते हैं, बट नॉर्मली एलियस इज जनरली, एलियस अगर किसी का होता है तो कहते हैं ये ऑल्टरनेट नेम है, इट इज़ लाइक एन ऑल्टरनेट। तो हरी सिंह उसका झूठा नाम था, तो मे बी आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिंपली यू कैन से इट इज द नैरेटिव ऑफ द स्टोरी हु वाज आल्सो द थीफ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट हिज रियल नेम इज। व्हाट इज हिज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? तो हमने देखा था फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है
कि टू बी मास्टर ऑफ any particular activity. So the meaning of the phrase fairly successful hand is following, that is to be the master of any particular action. The thief of the story is well experienced and can steal various precious goods from people. So basically he is a very good thief. In short, इतना लंबा अगर आपको नहीं लिखना तो you can say he meant he is very good at, simply he is very good thief, or he is an expert thief. That's it. So there are multiple ways आप इसको लिख सकते हैं. What does he get from Anil in return for his work? In return for his work. तो अनिल से इन रिटर्न उसको क्या मिलता था? ऑफ कोर्स अनिल पे नहीं करते थे. तो इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव हिम. सो ऑफ कोर्स उसको खाना देते हैं एंड एक रहने की जगह देते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट. आपको ये भी समझना पड़ेगा कभी कभी डायरेक्ट कैश के अलावा भी आप बहुत तरीक़ों से लोगों को पे करते हैं, अपना समय दे के पे करते हैं. फॉर एग्जांपल आगे जाके अगर आप किसी को पढ़ाएंगे, किसी को गाइडेंस देंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ पेमेंट. तो यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था पहले ज़माने में. बहुत घरों में ऐसे नौकर चाकर रहते थे जिनको आप बिल्कुल भी पे नहीं करते थे, लेकिन उनके कपड़े आप लाते थे, उनको एक रूम दे के रखते थे. रूम का भाड़ा बेसिकली आप दे रहे हैं, उनको पूरा खाना देते, आप उनको घर के मेंबर जैसा रखते थे, बट आप उनको पे नहीं करते थे. मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो साथ में बड़े होते हैं आप ही के साथ, आप उनको कुछ मनी भी देने लगते हैं. बट नॉर्मली ये काइंड ऑफ एक पैटर्न रहा है पुराने ज़माने में कि आपके घर में ही वो नौकर रहता है एंड काइंड ऑफ वो आपका फैमिली का मेंबर बन जाता है. तो दिस वाज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट. तो इन रिटर्न उसको फूड मिलता था और एक जगह मिलती थी रहने के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.